हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 में हिंदी सब्जेक्ट में पाठ 11 जिसका नाम है झांसी की रानी, है ना। तो ये देखिए ये जो कविता लिखी गई है ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई को बताया गया है कि जब रानी लक्ष्मीबाई ने फिर से क्या किया था, झांसी का जब जब झांसी की क्या हुई थी, रानी बनी थी, तब क्या हो गई थी, हमारे भारत में फिर से एक नई उमंग आ गई थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। और जो हमारी आज़ादी छीन गई थी, जैसे उस टाइम पे जब सब लोग अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए थे हमारे भारतीय, तो उनके अंदर भी क्या आ गई थी, एक आशा आ गई थी कि हम फिर से क्या सकते हैं, इन अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हो सकते हैं। दूर फिरंगी को करने की सबके मन में ठानी थी। और क्या किया था, सब लोगों ने क्या, अंग्रेज़ों को अपने भारत से दूर भगाने का मन में ठान लिया था। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी। और क्या हुआ, इस प्रकार क्या हुआ, सन 1857 में फिर से अतीत के गौरव की वह तलवार युद्ध में चमक उठी। और बुंदेले हर बोलने का मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कहानी को बुंदेलखंड के हरबोले मीन्स क्या होते हैं, गवैये जो गाते हैं ना, कि जो बुंदेलखंड के हरबोले थे उनके द्वारा हमें किसकी, झांसी की रानी की कहानी सुनने को मिलती है। आगे देखिए, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। लक्ष्मीबाई क्या थी, कानपुर के जो नाना साहब थे उनकी मुँह बोली बहन थी, और उन्होंने इसका नाम क्या रखा था, छबीली रखा था। उन्होंने बचपन में उनका नाम क्या रख दिया था, छबीली रख दिया था। लक्ष्मीबाई के पिता जो थे वो लक्ष्मीबाई क्या थी, अपने पिता की इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। और किसके साथ, वो नाना जो थे ना उनके, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी मुँह बोली बहन माना था, उसी के साथ वो क्या करती थी, पढ़ती थी और उनके साथ खेलती थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। और उसकी जो सहेलियाँ थी वो क्या थी उस टाइम पे, बरछी ढाल कृपाण कटारी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और क्या था, जब वीर शिवाजी की कहानियाँ थी, गाथाएं थी, वो बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई को मुँह जवानी याद थी। फिर लक्ष्मीबाई बचपन से ही साहसी थी। यह कहानी बुंदेलखंड के हरबोले बड़े जोर जोर से गाते हैं कि लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह अंग्रेजों से खूब लड़ी थी। अगला देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी अब बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। तो लक्ष्मीबाई जो हैं वो क्या है, वीरता की साकार मूर्ति हैं। उन्होंने उनकी सगाई झांसी के राजा के साथ हो गई और वो विवाह के बाद झांसी की रानी बन गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो क्या बोलता है, राजमहल में बजी बधाई, है ना, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वीरता का विवाह संपन्नता के साथ हुआ हो। राजभवन में क्या हो रहा था, बधाइयाँ बजी, खूब खुशियाँ मनाई गई। फिर क्या हुआ, सुभट बुंदेल होते, ये जो भाट लोग होते हैं ना, उनकी प्रशंसा के गीत गाते थे। उन्होंने झांसी के राजा को उसी प्रकार प्राप्त किया था जैसे चित्रा ने किसको, अर्जुन ने, और पार्वती ने किसको, शिव को प्राप्त किया था। यह कहानी बुंदेलखंड के हरबोले गाते हैं कि झांसी की रानी पुरुषों के समान बड़ी वीरता से लड़ी थी। आगे देखिएगा, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा फिर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। नी संतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो पहली लाइन देखिए क्या बोलता है, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। रानी का रानी जब विवाह करके झांसी आई तो ऐसा लग रहा था मानो सौभाग्य उदय हो गया हो, महल में प्रसन्नता का वातावरण था। फिर क्या आता है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। किंतु काल की गति को कोई नहीं जान सकता। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। फिर क्या हुआ, यहाँ महल में प्रसन्नता का वातावरण था, किंतु काल की गति को कोई नहीं जान सकता। वहाँ दुख के बादल कब छा गए किसी को कुछ पता नहीं चला। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। और क्या हो गया,
विधाता को भी रानी के तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां नहीं भई। राजा की असमय मृत्यु से रानी विधवा हो गई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। तो राजा की असमय मृत्यु हो गई और क्या थे, जो रानी थी ये कैसी थी, इनकी कोई भी संतान नहीं थे। अब रानी के शोक का कोई ठिकाना नहीं रहा। बुंदेल हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, ऐसा बुंदेलखंड हरबोले गाते हैं। झांसी की रानी ने अंग्रेजों से पुरुषों की भांति वीरता से युद्ध किया। आगे देखिए, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। जब राजा की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज गवर्नर जो था, क्या नाम था उसका, डलहौजी, है ना, वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने क्या सोचा कि राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया और उसने ये क्या सोचा कि झांसी का राज्य हड़पने का अच्छा मौका है। फौरन फौजें भेज दुर्ग में अपना झंडा लहराया। उसने क्या किया, उसने अपनी फौजें झांसी की ओर भेज दी और क्या किया, किले पर अपना झंडा फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया और वो लावारिस झांसी का वारिस मालिक बनकर क्या हुआ, झांसी का मालिक बनकर वहां बैठ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी विवराई थी। आंखों में आंसू भरकर उसने देखा कि झांसी पराई हुई जा रही है। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के हरबोले गाते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हरबोले क्या गाते हैं कि झांसी वाली रानी ने मर्दों की भांति अंग्रेजों से वीरतापूर्ण युद्ध किया। आगे देखिए, छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ हाथ, बातों बात कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर पर भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ न था वज्र निपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए, सबसे पहले क्या आता है, छिनी राजधानी दिल्ली की, है ना। तो अंग्रेजों ने दिल्ली लखनऊ को बड़ी आसानी से अपने कब्जे पर कर लिया था और क्या था, कैद पेशवा था बिठुर में, और उन्होंने पेशवा को बिठुर में कैद कर लिया था। नागपुर पर भी घात, और क्या हुआ था, नागपुर ये क्या था, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक आदि का तो कहना ही क्या। उन्होंने फिर क्या था, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी भी हुआ था वज्रनिपात, क्या हुआ था, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मपुत्र बंगाल मद्रास आदि नगरों समेत पूरे भारत को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। बुंदेलखंड फिर क्या आता है, ये देखिए, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो बुंदेलखंड के हरबोले इसी कहानी को गाते हैं कि झांसी वाली रानी ने मर्दों की तरह साहस से अंग्रेजों से खूब डटकर युद्ध किया। आगे देखते हैं, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द मनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, और बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके युद्ध कौशल की कहानियाँ झांसी के मैदानों पर बिखरी पड़ी हुई हैं, है ना। युद्ध के दौरान क्या होता है, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, युद्ध के दौरान लक्ष्मीबाई पुरुष का रूप धारण कर बरपाती थी। फिर आगे देखिए, लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, और जो अंग्रेजों से युद्ध छिड़ा हुआ था उसमें से सेना का लेफ्टिनेंट वाकर जो था वो युद्ध करने के लिए आगे आया। फिर क्या हुआ, रानी ने तलवार खींच ली, है ना। तो रानी ने अपनी चमकदार तलवार खींच ली और इसके साथ ही क्या हो गया, हुआ द्वंद आसमानों में, और इसी के साथ ही दो बिना बराबरी के योद्धाओं, एक पुरुष एक महिला में युद्ध प्रारंभ हो गया। किंतु क्या हुआ, जख्मी होकर वाकर भागा, तो लक्ष्मीबाई के रण कौशल के आगे उसकी एक न चली और शीघ्र ही घायल होकर वह मैदान से भाग गया।
जख्मी होकर वाकर भागा, उसे हुई हैरानी थी। और क्या हुआ, वह आश्चर्यचकित हो गया। उसे एक महिला के वीरता प्रदर्शन पर काफ़ी आश्चर्य हुआ। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के हरबोले इसी कहानी को गाते हैं कि झांसी की वाली रानी ने मर्दों की तरह साहस से अंग्रेजों से खूब डटकर युद्ध किया। देखिए, रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो सबसे पहले लाइन क्या आती है, रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। तो झांसी पर अंग्रेजों ने जब अपना शासन स्थापित कर लिया तो रानी लक्ष्मीबाई ने उनके विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया। इसी क्रम में वह अपनी एक छोटी सी टुकड़ी के साथ लगभग कितना 100 मील का रास्ता निरंतर पार करके तय करके कहाँ, कालपिया पहुंची। घोड़ा तक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। इतनी लंबी दूरी तय करने पर वह भी लगातार क्या हो गया, अत्यधिक थकान के कारण रानी का प्रिय घोड़ा बेहोश होकर क्या हुआ, जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पर उसकी मृत्यु हो गई। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। और क्या हुआ, इसी बीच यमुना के किनारे अंग्रेजों और रानी के मध्य फिर युद्ध हुआ। फिर से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए और उन्हें पराजित कर दिया। विजयी रानी आगे चल दी, दिया ग्वालियर पर अधिकार। और क्या हुआ, रानी विजयी होकर वहां से आगे बढ़ी और ग्वालियर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी और अंग्रेज जो परास्त हो गए थे रानी लक्ष्मीबाई से, उन्होंने क्या किया, रानी के हाथों परास्त होकर ग्वालियर के पूर्व राजा सिंधिया जो अंग्रेजों का मित्र था, उसे भी अपनी राजधानी छोड़कर भाग जाना पड़ा। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलखंड के हरबोले इसी कहानी को गाते हैं कि झांसी वाली रानी ने मर्दों की तरह साहस से अंग्रेजों से खूब डटकर युद्ध किया। आगे देखिए, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुक्की खाई थी, कान्हा और मुंद्रा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई से मिली करारी हार से बौखलाकर अंग्रेजों ने अब बहुत बड़ी सेना लड़ने के लिए भेजी। इस बार कौन था, अंग्रेजी सेना के सम्मुख कौन था, जनरल स्मिथ था, है ना। इस बार अंग्रेजों का जो सेना था वो जनरल स्मिथ था, किंतु उसकी एक ना चली और रानी लक्ष्मीबाई और उनकी दो सहेलियां कौन थी, कान्हा और मुंद्रा, है ना। दोनों ने क्या किया, युद्ध के मैदान में अंग्रेजों पर कहर बरसाते हुए जनरल स्मिथ को पराजित कर दिया। पर देखते ही देखते क्या हो गया, एक नए दल से पीछे से कौन आ गया, ह्यूरोज। एक नए दल के साथ पीछे से ह्यूरोज लड़ने के लिए युद्ध मैदान पर आ पहुंचे। रानी और उसकी छोटी सी सेना अब बुरी तरह क्या हो गई, घिर चुकी थी, है ना। तो ये जब पीछे से आया तो घिरी अब रानी थी क्या, पर पीछे ह्यूरोज आ गया, घिरी अब रानी, हाय घिरी अब रानी थी। तो ये जो नए दल के साथ ह्यूरोज आया था, इसने क्या किया था, पीछे से वार किया था और इस प्रकार जब रानी की छोटी सी टुकड़ी थी वो क्या हुई थी, घिर चुकी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हरबोले इसी कहानी को गाते हैं कि वह झांसी वाली रानी ने मर्दों की तरह साहस से अंग्रेजों से खूब डटकर युद्ध किया। आगे देखते हैं, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीरगति पानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी क्या हुई यहाँ, तो भी रानी मार काट कर, यानी शत्रुओं से गिरने पर भी रानी शत्रुओं से घिरी हुई थी, किंतु वह बड़ी वीरता से उन्हें मारकर अपने लिए रास्ता निकाल ली थी। किंतु एक क्या हो गया, सामने नाला आ गया और क्या हो गया, उनके सामने एक नाला आ गया और घोड़ा कैसा था, नया घोड़ा था। तो वह घोड़ा नाला क्या बोलना चाहिए,
नाले को देखकर अड़ गया और जैसे ही घोड़े के अड़ जाने से क्या हो, शत्रु ने उसे फिर से घेरने का मौका पा लिया। युद्ध में रानी बुरी तरह से क्या हो गई, घायल हो गई। रानी एक शत्रु बहुत उतरी। अब रानी क्या थी, एक ही थी, शत्रु क्या थे, बहुत थे। होने लगे वार पर वार और उनके ऊपर जितने शत्रु थे वार पर वार करने लगे। इस प्रकार क्या हुई, रानी घायल हो गई। इस प्रकार घायल होकर गिरी सिंह उसे वीरगति पाई थी। इस प्रकार वह बहादुर सिंह लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो बुंदेले हरबोले आज भी उसकी गौरव गाथा गाकर बताते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया था। आगे देखते हैं। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, मन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जी जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें देखिए क्या है, रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वर्ग सिधार गई, अब उसकी अलौकिक सवारी स्वर्ग का विमान था। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। उसकी आत्मा का तेज परमात्मा के तेज से मिल गया। रानी ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। उसकी वह क्या थी, सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी। 23 साल की उम्र में उसकी वीरता को देखकर ऐसा लगता था कि वह कोई मनुष्य नहीं बल्कि अवतार लेकर कोई देवी आई थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी, है ना। तो वह स्वतंत्रता की देवी हमें एक नया जीवन देने आई थी। वह हमें स्वतंत्रता का रास्ता दिखा गई और अपने देश को स्वतंत्र कराने का पाठ पढ़ा गई। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुने कहानी थे। बुंदेलखंड के हरबोले इस कहानी को गाते हैं कि वह क्या है, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कि वह मर्दों जैसे युद्ध करने वाली रानी जो बड़ी वीरता से लड़ी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया पाठ, इस वीडियो को देखिए और इस पाठ को समझिए। धन्यवाद।